प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से मिडनाइट एडवोकेट इस चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम कुछ जानते हैं यहाँ से धैर्य के बारे में। हमारा धैर्य हमारा कहाँ तक साथ देता है या फिर हम कितने धैर्यवान होते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब उसकी 5वीं अध्याय उसके पहले आयत से। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहशदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। मेरे दोस्त, यहाँ पे 38 वर्ष के इस रोगी की कहानी, यहाँ पे एक वृतांत है मेरे भाई, जो वो अपना आधा उम्र वहाँ पड़े पड़े उन्होंने ऐसे ही काट लिया। मेरे दोस्त, वो इतना धैर्यवान था। मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि उसका वो सब कुछ रहा होगा उनके पास, उनकी बीवी भी रही होगी, लेकिन बाइबल में ऐसा मेंशन नहीं, उनके बच्चे भी रहे होंगे, लेकिन सब कोई छोड़कर चला गया। वहाँ पे कोई नहीं था कि जब नियुक्त समय पर कुंड के पानी को हिलाया जाए तो वो उतर कर जल्दी से जाकर और उस पर नहा ले और उस बीमारी से छुटकारा हो ले। जब खुदा ने उससे पूछा, तू ठीक होना चाहता है? तो उन्होंने पता क्या कहा, प्रभु, हमारे पास कोई नहीं है जो हमें उस कुंड तक ले जाकर पहुंचाए। लेकिन तब भी वो हार नहीं माना मेरे मित्र, तब भी वो हार नहीं माना। 38 साल से इस दशा में पड़ा रहा। मेरे दोस्त, हो सकता है कि आपके अंदर की शक्ति जा चुकी हो उस 38 वर्ष के रोगी की तरह। हो सकता है कि आप बूढ़े हो चुके हो सकता है कि आपके परिवार के मेंबर्स आपको नहीं समझ पा रहे हो सकता है कि आपकी परेशानी को देखकर आपकी पत्नी, आपके बच्चे और आपके रिश्तेदार अपना मुंह मोड़ चुके हों और आपके पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि अब आप क्या करूं, और अब आप हार मान चुके हो सकता है कि आपका उम्र नहीं है कि आप कोई नया कार्य करो। मेरे दोस्त, हो सकता है कि आज आप बिल्कुल परेशान से हो, बिल्कुल एकदम आपके अंदर की शक्ति जा चुकी है, लेकिन खुदा आज आपसे पूछता है कि आर यू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? क्या मैं तुझे शुद्ध कर सकता हूं? क्या तू शुद्ध होना चाहता है? क्या तू सफल होना चाहता है? जब आप बिल्कुल टूट चुके होते हैं उस 38 वर्ष के रोगी की तरह मेरे दोस्त, जब आपका ध्यान बिल्कुल भी हट जाता है कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, बट आई हैव ओनली वन ऑप्शन, कि मैं मर जाऊं, मेरे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ लेटे लेटे उसकी ज़िंदगी जैसे 38 वर्ष से चली गई, फिर आपके अंदर खुदा एक नई शक्ति का संचार करेगा। आपको पता है मेरे दोस्त, उस 38 वर्ष के रोगी ने एक काम किया। पता है वो कौन सा काम था? उसने 38 सालों से अपना धैर्य नहीं छोड़ा। वो पड़ा रहा, लेकिन कभी ये नहीं कहा, यार मुझे मार दो, मैं मर जाऊं, क्योंकि उसके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था। वो तो मर ही रहा था, लेकिन जब भी वो वहाँ पे इस इंतजार में था कि कभी ना कभी तो मुझे इसमें सफलता मिलेगी कि मैं यहाँ से खिसक करके जाऊँगा और मैं वहाँ पे नहा कर इस परेशानी से निजात पाऊँगा। मेरे दोस्त, वो नहीं गया, लेकिन कुआं उसके पास है। कहने का मतलब ये है कि खुदा खुद उसके पास चल कर आए और उसे पूछे, क्या तो शुद्ध होना चाहता है? मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हाँ, कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। और यदि कोई प्रार्थना निवेदन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपके लिए जरूर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।